गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दरिया टेब में मैं चिराग दवे आपका स्वागत करता हूं बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। आज बैंक निफ्टी ने जो हमें क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, 45,151, और ये कल की जो क्लोजिंग है वो वहाँ से 49 पॉइंट माइनस है। अब देखो, कल ही ये जब लॉन्ग लेंग डोजी बना था तभी मैंने सबको बता दिया था कि भाई अब मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, ज़्यादातर प्रेफर करेगा डाउन साइड में। कल भी मैंने वही बताया था कि अगर आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो डाउन साइड में अगर एक रेंज मिले उसको ही आप ट्रेड कीजिए। लेकिन आज पूरे दिन मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर सुबह सिर्फ एक छोटा सा नीचे डाउनफॉल आया, ठीक है, फिर वहाँ पे 188 जो हमारा सपोर्ट है वहाँ से सपोर्ट लिया और उसके आसपास ट्रेड करने लगा और कॉल और पुट के प्रीमियम डाउन करते गया। अब देखो, जब तक है ना, अभी इस कैंडल का अगर मैं हाई काउंट करूं और इस कैंडल का क्लोज, जब तक मार्केट इसके अंदर की रेंज में है ना, ठीक है, तब तक आप ना कॉल साइड में ज़्यादा क्वांटिटी लोगे, ठीक है, ना पुट साइड में। क्योंकि देखो, मार्केट यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो टोटली 2000 पॉइंट, ठीक है, 2000 जितना पॉइंट यहाँ से मार्केट मूव करके आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट एक स्टॉप ले रहा है, ठीक है। अगर कल के दिन का देखो, अभी हाई तो उसके नीचे ही है, लेकिन कल के दिन का अगर क्लोज जो है यहाँ पे 158, अगर मार्केट ने उसके नीचे अगर क्लोजिंग दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ना, ठीक है, वो उतना पावरफुल नहीं थी, अभी भी मार्केट रेंज में ही था। लेकिन अगर उसके नीचे 100 से 50 पॉइंट अगर डाउन नीचे क्लोजिंग करता है, ठीक है, तो हमें एक अच्छा सा वापस से डाउनफॉल मिल सकता है। और हमारा जो सपोर्ट रहेगा, ठीक है, नीचे अगर मार्केट आता है तो ये हमारा पहला सपोर्ट रहेगा, और हमारा ये जो है ये हमारा सेकंड सपोर्ट रहेगा 45,000। क्योंकि देखो, ये कैंडल का अगर आप लो देखोगे ना तो 45,000 है। वहाँ से मार्केट ने बाउंस करके ऑलमोस्ट 300 तक, यानी नीचे से 300 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग कर दिया था नीचे लो मार्केट, ठीक है। तो हमारा पहला सपोर्ट तो यही है, तो पहला हमारा यही रहेगा कि भाई मार्केट 45,000 के ऊपर ही कल ट्रेड करे, ठीक है, अगर वहाँ पे एक रेंज बनाता है, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ है ना कल के लिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम आ गए 15 मिनट की कैंडल पे। देखो, आज हमने भी ट्रेड किए थे दो, एक में हमारा 30 पॉइंट का 25 पॉइंट का एसएल हिट हो गया और एक में हमारा 65 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि देखो मार्केट, और हमने बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं किया था आज, वो भी आपको बता दो। हमने जो किया था वो फिन निफ्टी में किया था। उसका देखो एक रीज़न है, 45,000 पे ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे जो मूव है, ठीक है, ऑलरेडी मार्केट ने, ठीक है, आज के दिन की अगर बात करें तो सुबह मार्केट इसके नीचे ऊपर ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, इसके नीचे ही नहीं जा रहा था 45,188। और अगर हाई भी गया तो मुझे यहाँ पे चाहिए था कि भाई इसके ऊपर क्लोजिंग करें 500 के ऊपर, या फिर एक रेंज बनाए, लेकिन उसके ऊपर टिका ही नहीं मार्केट। देखो मार्केट, देखो यहाँ से ही ये हमारा जो रेंज है, इसी रेंज में मार्केट पूरा फंसा हुआ है। तो हमें तो पहले से पता चल गया था कि मार्केट, देखो पीछे की साइड भी यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया हुआ है, उसके बाद यहाँ से बाउंस पे गया था, तो जो यहाँ पे गया था, ठीक, तो हम ऐसे मूव की वेट करेंगे एक्सपायरी के दिन में। अब कल सबसे बेस्ट ओपनिंग ये रहेगी कि मार्केट इसी साइड ओपन हो और यहाँ पे 1 से 2 घंटा टाइम होता है। देखो, अगर 15 मिनट के अंदर, ठीक है, समझ लो कि भाई यहाँ पे ओपन हुआ और पहले 10 मिनट या 15 मिनट के बाद की कैंडल यहाँ पे गई ना, तो हम वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हो। क्योंकि देखो वहाँ पे ना ये एक रेजिस्टेंस है 400 के लेवल का, वो मार्केट उसको नीचे ही ला देगा फिर से तुरंत। तो वहाँ पे आप एंट्री करने से ध्यान रखना। देखो मार्केट कब ज़्यादा मूव करता है, देखो आप कभी भी नोटिस करना, जब भी मार्केट कोई भी रेंज बनाता है, ठीक है, तो वहाँ से आपको 250 से 300 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है जब मार्केट एक रेंज ब्रेक करता है तब। तो मार्केट जब भी रेंज बनाता है ना, ठीक है, तो अप साइड या डाउन साइड 250 से 300 पॉइंट की मूवमेंट देता ही है। देखो आप पूरे दिन में एक ट्रेड करोगे ना, ठीक है, और उसमें अगर आपका सेटअप अच्छा होगा, ठीक है, आप लेवल टू लेवल काम करते होगे ना, तो आपको प्रॉफिट ज़रूर होना ही है। लेकिन आप अगर हर कैंडल में प्रॉफिट या ट्रेड लेने जाओगे ना, ठीक है,
कि भाई अभी मार्केट ये 5 मिनट की कैंडल नीचे गई, ठीक है। और आप देखो तो सही उसके पहले पीछे क्या हो रहा है। अगर मार्केट आज सुबह से देखो यहाँ पे जो टाइम स्पेंड कर रहा था, तो आप देखो तो सही इसके पीछे कौन बैठा है, बायर बैठे कि सेलर बैठे है। यहाँ पे टोटल मिक्स डेटा है और ये एक रेजिस्टेंस पहले से फेस कर रहा है, तो 423 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम कॉल पे एंट्री करेंगे ना। तो ये आप ध्यान रखिए हमेशा ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि देखो मार्केट 2000 पॉइंट अप आया है, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक ले रहा है और कुछ है नहीं। अब कल की मैं बात करूँ, कल ये याद रखने का, ओपनिंग के टाइम पे अगर 44,380 तुरंत क्रॉस करता है तो वहाँ पे हम कुछ एंट्री नहीं लेंगे। चलो 45,380, ठीक है। ये अगर ओपनिंग में समझ लो 10-15 मिनट के अंदर ही तुरंत ये क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होगा, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। हम एंट्री कब करेंगे, जब मार्केट इसी रेंज में टाइम बिताए, जो हमारा रेंज है 45,150 से लेकर 45,250। और उसमें जैसे ही अप साइड की मैं बात करूँ, कॉल में अगर 45,288 अगर ये ब्रेक करता है तो आप कॉल में एंट्री लेना। आपका टारगेट रहेगा 45,355, 45,444 और 45,555। ये आप खास लेवल ध्यान रखिए। और 650 के लेवल पे ऑलरेडी सेलर बैठे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई महीना ही एंट्री मत कीजिएगा, ठीक है। चाहे फर्स्ट हाफ हो या सेकंड हाफ हो, वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग ही करनी है। अब ये बात हो गई कि भाई अगर रेंज में ओपन होता है और 288 अगर ब्रेक करता है तो ये सिनारियो रहेगा। अब फॉर एग्जांपल चलो यही रेंज बनी, ठीक है, यही रेंज बनी और डाउन साइड का जो मूव है ये हमारा 45,150 है। डाउन साइड की मैं बात करूँ तो 45,088 अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम पुट बाय करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 44,988। यहाँ पे आप अटेंशन में रहना, क्योंकि 45,950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, तो वो खास ध्यान रखना। और जैसे ही मार्केट 44,950 ब्रेक करके उसके नीचे अगर ट्रेड करता है, ठीक है, तो आपको मार्केट लेके जा सकता है वन शॉट 44,833 और 44,755, ठीक है। यहाँ तक मार्केट लेके जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले 45,088 का जो लेवल है वो ब्रेक करेगा तो आपको 950 तक के टारगेट मिलेंगे। तो वहाँ पे आपका समझ लो 100 से 125 पॉइंट आपको मूवमेंट मिलेगा। और अगर 950 पे कोई हैमर नहीं बन रहा है और वो लेवल ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये 2 टारगेट और मिल सकते हैं। अब ये हो गया कि मार्केट फ्लैट या रेंज बाउंड में इसी रेंज में ओपन होता है, तो हमारे ये सिनारियो है। आप देख लेते हैं इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम क्या करते हैं। देखो मैं सही में बोलूँ, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है ना, ठीक है, तो आप खाली एक ही चीज़ ध्यान रखो, पिछले कैंडल, पिछले दिन का लो, हाई और क्लोजिंग, ये आप खाली मार्क करके रखो, ठीक है। उसमें आपको आराम से प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं पिछले दिन का देखो यहाँ पे अगर काउंट करूँ ना, ये पिछले दिन का हमारा हाई है, ये हमारा पिछले दिन का क्लोजिंग है, ये हाई है, ये क्लोजिंग है और ये हमारा ओपनिंग है। अब आप देख लो मार्केट ने इसके अलावा यहाँ पे एक लो बनाया था और मार्केट देखो उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसी दोनों की रेंज में है मार्केट अभी, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि कल समझ लो कि भाई कॉल साइड में ही जाएगा या पुट साइड में ही जाएगा मार्केट, हाँ, लेकिन कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट मिल सकते हैं। तो इनकेस अगर गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है तो सिर्फ लेवल्स याद रखिए कि कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर गैप अप ओपन होता है 45,400 से लेकर 45,500 तक, ठीक है, तो जब तक यहाँ पे ऊपर की साइड में 550 का लेवल जो है वो सस्टेन नहीं करता है, आप यहाँ पे कॉल बाय मत करिएगा। अगर यहाँ पे करते हैं तो आपको यहाँ से 180 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है, जो आपको लेके जाएगी 45,720 तक, ठीक है। 170 से 180 तक की आपको मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। देखो मैं ट्रेड की बात क्या करता हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया, इसको ट्रेड नहीं बोलते। मार्केट यहाँ पे ऊपर न जाने के बाद इस तरह से प्राइस एक्शन बना के 45,550 के ऊपर सस्टेन करता है, उसको हम बोलते हैं,
कि भाई ये सस्टेन किया है, उसके बाद हम वहाँ की कॉल लेते हैं। देखो आज मार्केट में आज का जो हाई था, ठीक है, तो जैसे ही ओपनिंग हुआ आज का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, तुरंत हमने 9:20 को ही हमने पुट बाय करने का बोल दिया था सबको। और हमारा पहले से ही आज इसी तरह से सेटअप था कि फर्स्ट हाफ में पुट चलेगा और सेकंड हाफ में कॉल चलेगा। लेकिन जब कॉल चलने की बारी आई तब हमारा जो एसएल है वो एसएल हिट हो गया फिर निफ्टी में, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम यानी समझ लो 11 बजे से लेकर 3:20 तक मार्केट एक ही जगह पे टिका और एक ही रेंज में रहा था फिर निफ्टी। तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रीमियम डाउन हो गया और हमारा एसएल हिट हो गया। देखो एसएल हिट होना ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप एसएल रखते हो ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट 20 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल रखते होगे, और आपका जब टारगेट हिट होता होगा ना तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट 150 पॉइंट के आपका टारगेट मिल जाएगा। तो ये कोई टेंशन करने की बात नहीं है, आप अपना एसएल एक्सेप्ट करती हो कि भाई मेरा एसएल हिट हो गया है, आज मेरा हो गया आज का काम। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर ये आपको आदत रहेगी नहीं तो आप बड़े बड़े लॉस से बच सकते हो। ठीक है, आप इनकेस अगर समझ लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें क्या करना है। गैप डाउन ओपन होना चाहिए 45,050 से लेकर 45,950 के बीच में। वहाँ से अगर 150 पॉइंट की एक रेंज बनती है और जैसे ही 45,050 44,950 अगर 950 का लेवल ब्रेक करता है गैप डाउन में, और यहाँ पे देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ गैप डाउन या गैप अप ओपन हो तो 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा मार्केट एक जगह पे रेंज बनाना चाहिए, उसके बाद ही ठीक है जिस साइड रेंज ब्रेक करे उस साइड आप एंट्री लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो जितने व्यूज़ आते हैं ना उतनी लाइक नहीं आती है। ठीक है, और ये आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब जो चार्ट एनालिसिस है, ठीक है, किस तरह से करते हैं, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है, किस तरह से हम मार्क करते हैं, वो सब लोग सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।